हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो वीडियो है वो राजस्थान की नदियों के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है नदियों का। उसके बाद झील एवं बांध का एक दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस नदी को लेटी हुई नदी भी कहते हैं? ऑप्शन अ लूणी नदी, ब चंबल नदी, स घग्गर नदी या फिर द रूपारेल नदी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स घग्गर नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अ साबी नदी, ब रूपनगढ़ नदी, स रूपारेल नदी या फिर द सागी नदी। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ साबी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है? ऑप्शन अ कांकणी नदी, ऑप्शन ब कांतली नदी, ऑप्शन स लूणी नदी या फिर ऑप्शन द रूपारेल नदी। 5 सेकंड है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ कांकणी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जयपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? अ अमीन शाह के नाले को, ब रामगढ़ बांध को, स बाणगंगा नदी को या द मेंथा नदी को। आपके पास 5 सेकंड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ अमीन शाह के नाले को। ठीक है, अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न, किस नदी के किनारे गणेशों सभ्यता विकसित हुई थी? अ घग्गर नदी के किनारे, ब चंबल नदी के किनारे, स बाणगंगा नदी के किनारे या ऑप्शन द कांतली नदी के किनारे। 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द कांतली नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? अ माही नदी, ब सोम नदी, स बनास नदी या द चाकम नदी। 5 सेकंड है आपके पास। ये सरल प्रश्न है बिल्कुल भी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न, सातवां, लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है? अ जोजड़ी नदी, ब सुकड़ी नदी, स बांडी नदी या द मीठड़ी नदी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ जोजड़ी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, रूढ़ित सरिता के नाम से किस नदी को जाना जाता है? अ लूणी नदी को, ब पार्वती नदी को, स बाणगंगा नदी को या द कांतली नदी को। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। रूढ़ित सरिता के नाम से किसको जाना जाता है? उपनाम पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स बाणगंगा नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न नौवां प्रश्न है, बेड़स नदी का प्रवाह किन जिलों में है? अ भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ब पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, स उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या द अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है। कभी कभी किसी नदी की लंबाई और किन जिलों में प्रवाहित होती है, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न 10वां, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अ कोठारी नदी, ब बनास नदी, स खारी नदी या द पार्वती नदी। ठीक है, मेजा बांध जो भीलवाड़ा में है उसका पूछा है। तो आपके पास 5 सेकंड है। ये भीलवाड़ा में मंडलगढ़ कस्बे के पास स्थित है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ कोठारी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, कालीसिंध नदी चंबल में कहाँ मिलती है? यानी कि जिले का नाम बताना है। अ बारा में, ब बूंदी में, स कोटा में या द झालावाड़ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स कोटा में। कोटा में कालीसिंध चंबल में मिल जाती है। अगला प्रश्न, पाली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अ सुकड़ी नदी के किनारे, ब बांडी नदी के किनारे, स चवई नदी के किनारे या फिर ऑप्शन द लूणी नदी के किनारे। 5 सेकंड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब बांडी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, विगोद में किन नदियों का संगम होता है? अ
बनास मेनाल बेड़च या फिर ब बनास बेड़च माही स माही बनास चंबल या फिर द बनास सोम या जाखम। 5 सेकंड का आपके पास समय है। बिगोद भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। अगला जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ बनास मेनाल एवं बेड़च, ठीक है। अगला प्रश्न, बनास नदी का आकार किस जिले में सर्पाकार हो जाता है? अ टोंक में, ब राजसमंद में, स करौली में, सॉरी अजमेर में या द करौली में। आपके पास 5 सेकंड है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ टोंक। टोंक में सर्पाकार हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 15वां, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ किस नदी के किनारे स्थित है? अ रूपारेल नदी के किनारे, ब रूपनगढ़ नदी के किनारे, स बनास नदी के किनारे या द चंबल नदी के किनारे। ये अजमेर में स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? अ लूनी नदी का, ब माही नदी का, स चंबल नदी का या फिर द बनास नदी का, ठीक है। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द बनास नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, माही नदी की ऐसी सहायक नदी जो माही बांध से पहले ही मिल जाती है? अ जाखम नदी, ब इरू नदी, स सोम नदी या द चाप नदी, ठीक है। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। यानी जो माही नदी की माही बांध से पहले मिल जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब इरू नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम पिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है? अ सोम नदी का, ब बनास नदी का, स जाखम नदी का या द माही नदी का। 5 सेकंड का समय है आपके पास। पिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ सोम नदी का उद्गम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है, निम्न में से बनास की सहायक नदी नहीं है? अ कोठारी नदी, ब बाणगंगा नदी, स मोरेल नदी या द बेड़च नदी। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? अ मेजा, ब रोही, स धरिया या द थड़ी, ठीक है। 5 सेकंड है आपके पास। लूनी नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द थड़ी कहलाता है लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र। अगला प्रश्न 21वां, राजस्थान की कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? अ चंबल, बनास, बेड़च, ब लूनी, माही, सोम या स लूनी, सोम, परवन या फिर ऑप्शन द साबी, घग्गर या बनास। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब लूनी, माही एवं सोम, ठीक है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, चंबल नदी किन जिलों में से प्रवाहित होती है? अ चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, ब झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, स अजमेर, टोंक, राजसमंद या फिर ऑप्शन द पाली, जालोर, सिरोही। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चंबल एक महत्वपूर्ण नदी है, तो इससे संबंधित सारी जानकारी पता होनी चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? अ माही नदी, ब खाड़ी सिंध नदी, स बनास नदी या द बाणगंगा नदी। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ माही नदी। माही नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ की उफान पर होती है तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? अ अनूपगढ़ तक, ब तलवाड़ा झील तक, स हनुमानगढ़ तक या द फोर्ट अब्बास तक। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द फोर्ट अब्बास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी कोटा में प्रवाहित नहीं होती है? अ परवन नदी, ब आहू नदी, स निमाज नदी या द पीपलाज नदी। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द पीपलाज नदी। पीपलाज नदी कोटा में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां
26वां प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में नदियां नहीं है? अ सीकर झुंझुनू, ब श्री गंगानगर हनुमानगढ़, द स बीकानेर एवं चूरू या द जैसलमेर बाड़मेर। 5 सेकंड है आपके पास। ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में आ चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स बीकानेर चूरू। इन जिलों में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं? अ कांतली मसूरदी साबी, ब कांतली सागी परवन, स सोम चंबल बनास या फिर ऑप्शन द कालीसिंध चंबल एवं कोठारी। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अ कांतली मसूरदी या साबी। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अगला प्रश्न 28वां, निम्न में से कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? ऑप्शन अ गुगड़ी नदी, ब सुकड़ी नदी, स लीलड़ी नदी या ऑप्शन द बीत की नदी। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न 29वां, निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं बहती है? अ मेथा नदी, ब जोजड़ी नदी, स लूणी नदी या द आलन्या नदी। 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन द आलन्या नदी। आलन्या नदी नागौर जिले में नहीं बहती है। अगला और अंतिम प्रश्न है 30वां, निम्न में से किस नदी की लंबाई सबसे कम है? अ बनास नदी, ब माही नदी, स बाणगंगा नदी या द चंबल नदी। 5 सेकंड है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी की सबसे लंबाई कम है। यह था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।